प्यारे बच्चों, आवर सारणी के इस चैप्टर में आज हम आप सभी लोगों को समझाने जा रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है, आयनिक त्रिज्या क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, विद्युत धनात्मकता क्या है और विद्युत ऋणात्मकता क्या है। इन सभी की परिभाषा याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन परिभाषाओं की ज़रूरत हमें पूरे पाठ में पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं ये सभी क्या हैं, लेकिन इसके पहले हमें परमाणु संरचना पर ध्यान देना होगा। देखिए, ये हमारा परमाणु संरचना होता है। परमाणु में देखिए होता क्या है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसमें धनावेश यानी प्रोटॉन होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक में तो धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। हम लोग जानते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश में आकर्षण बल लगता है। अच्छा, अब आइए हम सबसे पहले देखते हैं परमाणु त्रिज्या क्या है। तो देखिए, परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्षा तक की जो दूरी होती है, इसी को हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। अब देखिए आयनिक त्रिज्या क्या है। तो परमाणु त्रिज्या जान गए हैं, तो आयनिक त्रिज्या जानना बहुत आसान है। हम क्या कहेंगे कि आयन के नाभिक से बाहरी कक्षा तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, अब आइए देखते हैं आयनन विभव क्या है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने जाना था कि परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम खींचकर बाहर निकालेंगे बाहरी कोश से, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा? ऊर्जा। तो बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उसे हम कहेंगे आयनन विभव। अब आइए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या चीज़ है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला था परमाणु के बाहरी कोश से, तो ऊर्जा हमें लगाना पड़ा था, जिसे आयनन विभव हम कहे थे। लेकिन अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दें परमाणु के बाहरी कोश में, तो क्या होगा, हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत धनात्मकता क्या चीज़ है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई परमाणु है, मान लीजिए ये है सोडियम परमाणु, तो अगर सोडियम परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, सोडियम परमाणु पर एक धनावेश आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं विद्युत धनात्मकता। यानी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता को विद्युत धनात्मकता कहते हैं। तो विद्युत धनात्मकता जान गए, तो चलिए अब हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या चीज़ है। तो मान लीजिए ये है हमारा क्लोरीन परमाणु। अगर बाहर से हम क्लोरीन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश आ जाएगा। इसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। यानी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने इन सारी परिभाषाओं को समझ लिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं।
इन परिभाषाओं को हम याद रखेंगे तो इस चैप्टर में, इस पाठ में आगे चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी।